नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्त जनों, आज आश्विन मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है और आज सर्व पितृ अमावस्या पितृ विसर्जन का दिन है। इसे महालया अमावस्या या विसर्जनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है। इस दिन पितृदेव धरती लोक से विदा होते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि पितृ विसर्जन के दिन श्राद्ध, दान, तर्पण, कथा श्रवण के द्वारा प्रसन्न हुए पितृगण मनुष्यों अर्थात अपनी संतानों को धन, पुत्र, विद्या, आयु, आरोग्य और साथ ही लौकिक परलौकिक सुख भी प्रदान करते हैं। प्राणियों के लिए मोक्ष और स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। इस दिन पितरों का श्राद्ध करने से, भोजन प्रदान करने से न केवल उनकी आत्मा को मुक्ति मिलती है, बल्कि तर्पण करने वाले व्यक्ति के पुण्य कर्मों में भी वृद्धि होती है। तो आइए आज आप सुनिए पितृ विसर्जन की संपूर्ण कथा। पुराणों के अनुसार पितृ विसर्जन की इस महान कथा को सुनने से समस्त प्रकार के पितृ दोषों से मुक्ति मिलती है। इस महान कथा को भगवान श्री विष्णु ने गरुड़ जी को सुनाई थी। एक बार गरुड़ जी ने प्राणियों के उद्धार के लिए भगवान विष्णु से पूछा, हे स्वामी, संसार रूपी सागर में डूबे हुए तथा प्रेत योनि में भूख से भटक रहे पितरों के उद्धार और मनुष्यों के सुखी संपन्न जीवन के लिए आप कोई उत्तम उपाय बताने की कृपा करें। तब भगवान श्री विष्णु बोले, हे गरुड़, मनुष्यों के हित के लिए तुमने बड़ी ही अच्छी बात पूछी है। तुम इसे सावधान होकर सुनो। पितृ विसर्जन की इस पाप नाशिनी पावन कथा को प्रत्येक मनुष्य को अवश्य ही सुनना चाहिए। इसे श्रवण करने से पितर देव प्रसन्न होते हैं। महाभारत काल में युद्ध के समय जब दानवीर कर्ण की मृत्यु हो गई, तो उसके दान पुण्य के फल स्वरूप उन्हें स्वर्ग लोक भेजा गया। वहां उसका खूब स्वागत सत्कार हुआ, लेकिन भोजन के समय उसे सोना, चांदी और आभूषण परोसे गए। कर्ण इस व्यवहार को समझ नहीं सके और उन्होंने देवराज इंद्र से पूछा कि हे स्वराधिपति, यहाँ मुझे भोजन में सोना, चांदी और आभूषण परोसे गए हैं, लेकिन मैं इसका सेवन नहीं कर सकता। मेरे साथ इस व्यवहार का क्या कारण है? तब देवराज इंद्र ने उन्हें बताया कि हे कर्ण, आपने जीवन पर्यंत दान धर्म का पालन किया है और आपके जैसा दानी तीनों लोकों में कोई नहीं होगा। लेकिन आपने सिर्फ सोना, चांदी और आभूषण जैसी भौतिक वस्तुओं का ही दान दिया है। कभी आपने किसी पितृ देव को भोजन का दान नहीं दिया। इसलिए आपके पितृ आपसे असंतुष्ट हैं और आपको स्वर्ग में भोजन का सुख नहीं मिल पा रहा। यह सुनकर कर्ण निराश हो गए और उन्होंने इंद्रदेव से कहा कि मैं आजीवन अपने पितरों से अनभिज्ञ रहा हूँ, इसलिए मुझसे यह भूल हो गई। कृपया अब आप मुझे उसका उपाय बताइए। तब इंद्र ने कहा कि आपको अपने पुण्य कर्मों के कारण 16 दिनों तक का समय दिया गया है। इन 16 दिनों में पृथ्वी लोक पर जाकर अपने पितरों को भोजन का दान करें, उनका पिंड दान करें और तर्पण करके उन्हें संतुष्ट करें। इससे आपको स्वर्ग में हर तरह की सुख सुविधा के साथ भोजन का भी सुख मिलेगा। हे गरुड़ देव, कर्ण ने भी ऐसा ही किया और इन 16 दिनों में पृथ्वी लोक पर विचरण कर रहे अपने पितरों को सभी तरह के भोजन का दान किया। यह पितृ पक्ष की अवधि थी, इसलिए इन 16 दिनों में सभी मनुष्यों को यह सौभाग्य प्राप्त होता है कि वे अपने मृत पूर्वजों को भोजन का दान करें और उनके पिंडदान और तर्पण की विधि को पूर्ण करें। आगे भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, मनुष्यों का उद्धार कैसे होता है? अब इस आख्यान को सुनो। पूर्व काल में बब्रुवाहन नाम का एक राजा था। वह समुद्र के चारों ओर घिरी हुई अपनी पृथ्वी की धर्म अनुसार भली भांति रक्षा करता था और अपने जीवन काल में इस संपूर्ण पृथ्वी का विधिवत भोग कर रहा था। अब एक समय राजा अपने साथ
100 घुड़सवार सैनिकों को लेकर शिकार के लिए वन में गया। वन में आगे बढ़ते हुए राजा ने किसी एक मार्ग में एक मृग को भागते हुए देखा और उस पर अपने बाणों का प्रहार किया। आहत होकर भी वह मृग बड़ी तेजी से दौड़ रहा था। राजा ने भी उस मृग का पीछा किया। अब राजा पीछा करते करते बहुत दूर, अत्यधिक दूर अकेले चला गया। अब राजा बहुत ही थक चुका था। भूख और प्यास से पीड़ित होकर वह राजा उस वन को पार कर एक दूसरे घनघोर वन में पहुंच गया। अतः प्यास से व्याकुल होकर वह उस वन में इधर-उधर जल खोजने लगा। अब आगे चलने के बाद उसे बहुत ही सुंदर सरोवर दिखाई दिया, जिसमें लाल और नीले कमलों के पुष्प लगे हुए थे। उसमें बहुत ही मधुर शीतल जल भरा पड़ा था। शीतल जल को पीकर वह जल से बाहर आया। मार्ग में अत्यधिक चलने के कारण वह थका हुआ राजा थोड़ी देर के लिए उसी सरोवर के किनारे एक छायादार वट वृक्ष के साथ अपने घोड़े को बांधकर ढाल का तकिया बनाकर क्षण भर के लिए ही आनंद पूर्वक वहां पर सो जाता है। अब राजा को जैसे ही नींद लगती है, वहां एक बड़ा ही भयानक वाहन नामक एक विशाल प्रेत आ पहुंचा। उसके शरीर में मात्र अस्थि, चर्म और शिराएं ही शेष थी। वह अपना भोजन ढूंढ रहा था और भूख से बड़ा ही व्याकुल था। जैसे ही राजा ने कुछ आहट सुनी, राजा की नींद खुल गई। अपने इस जीवन में पहले कभी न देखे गए इस दृश्य को देखकर राजा ने तुरंत अपने धनुष पर बाण चढ़ा दिया। अपने सामने राजा को देखकर वह प्रेत भी स्थायी खड़ा हो गया। प्रेत की इस अवस्था को देखकर राजा के मन में बड़ी ही शंका हुई और उसने प्रेत से पूछा, तुम कौन हो? यहाँ कैसे आए? तुम्हें यह विकृत शरीर कैसे प्राप्त हुआ? तो प्रेत ने उत्तर देते हुए कहा, हे महाबाहो, आपके इस संयोग से मैंने अपना प्रेत भाव अभी अभी त्याग दिया है, क्योंकि आप भगवान विष्णु के भक्त हैं। मुझे अब परम गति प्राप्त हो गई है। मेरे समान धन्य और कोई नहीं। तब राजा बब्रुवाहन ने कहा, हे पिशाच, यह वन बड़ा ही भयानक है। इसमें नाना प्रकार के पशु, पक्षी और पिशाच रहते हैं। तुम प्रसन्न होकर अपना पूरा वृतांत मुझसे कहो। इस प्रकार पूछे जाने पर प्रेत ने अपना सारा वृतांत राजा को कहा। प्रेत ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, मैं प्रारंभ से लेकर आज तक का संपूर्ण वृतांत आपको सुना रहा हूँ। सभी सुखों से संपन्न एक विदिशा नामक नगर था तथा सदैव देव आराधना में अनुरक्त रहता हुआ मैं उसी नगर में निवास करता था। मेरा जन्म वैश्य जाति में हुआ था। उस जन्म में मेरा नाम सुदेव था। मेरे द्वारा किए गए हवन पूजन से देवतागण संतुष्ट रहते थे। मैंने नाना प्रकार के दान देकर ब्राह्मणों को भी संतुष्ट किया था। मेरा आहार विहार सुनिश्चित और शुद्ध था। हीन, दीन, अनाथ और विशिष्ट सत लोगों को मैंने अनेक प्रकार से सहायता की थी, लेकिन दैव योग से वह सब कुछ निष्फल हो गया, क्योंकि न तो मेरी कोई संतान हुई, न ही कोई सगे संबंधी बांधव थे और न वैसा कोई मित्र था जो मेरा मृत्यु के बाद दैहिक संस्कार करवाता। हे राजन, इसी कारण मैं इस प्रेत रूप में हूँ। अतः हे भूपते, हे राजन, राजा के लिए प्रजा उसका परिवार होता है। अतः हे राजन, आप मेरा श्राद्ध करिएगा। आपके द्वारा किए गए मेरे श्राद्ध से मैं इस पिशाच योनि से मुक्त हो जाऊंगा। आगामी आश्विन मास कृष्ण पक्ष की सर्व पितृ अमावस्या के दिन आप मेरा विधि पूर्वक श्राद्ध करिएगा। मैं आपको एक मणि रत्न दे रहा हूँ। इससे जो धन मिलेगा उससे आप मेरा श्राद्ध करिएगा। भूखे को भोजन कराइएगा, प्यासे को पानी पिलाइएगा और दान दीजिएगा। इससे मेरा उद्धार हो जाएगा और ये सारा पुण्य मेरे निमित्त करिएगा। हे राजन, पूर्व जन्म में मैंने यह सब नहीं किया था, इसलिए इस प्रेत योनि को प्राप्त हुआ हूँ। भूख और प्यास से आक्रांत मैं खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं पा रहा हूँ। उसी से मेरे शरीर में यह विकृति आ गई। शरीर कृशकाय हो गया है, इसमें मांस तक नहीं बचा। भूख प्यास से उत्पन्न महादुख को
मैं बार बार भोग रहा हूँ। हे राजन, हे दया सिंधु, इसलिए मैं प्रेत निवृत्ति के निमित्त आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। आप मेरा कल्याण कीजिए। प्रेत की बात सुनकर राजा ने आश्चर्य से कहा, हे प्रेत, मेरे कुल का कोई प्रेत हुआ है, यह मनुष्य कैसे जान सकता है? प्राणी इस प्रेत से कैसे मुक्त हो सकता है, यह भी तुम मुझे बताओ। तब प्रेत ने उत्तर देते हुए कहा, हे राजन, व्यक्ति के जीवन में जो कष्ट आता है और किसी को अपने जीवन में मिल रहे जो दुख हैं, उसके कारण प्रेत योनि को अनुमान लगाना चाहिए। इस पृथ्वी पर प्रेत द्वारा उत्पन्न की गई जो पीड़ाएं होती हैं, उसका सब मैं वर्णन करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। जब स्त्रियों का ऋतुकाल निष्फल हो जाता है, वंश वृद्धि नहीं होती, अल्प आयु में ही किसी परिजन की मृत्यु हो जाती है, तो इसका अर्थ है उसके वंश में कोई प्रेत बना है। अकस्मात ही जब आजीविका छिन जाती है, लोगों के बीच अपनी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है, एक एक घर जलकर नष्ट हो जाता है, तो उसे प्रेत जन पीड़ा ही समझनी चाहिए। जब अपने घर में नित्य कलह होता है, मिथ्या अवसाद हो रहा हो, राजक्षमा आदि रोग उत्पन्न हो जाए, तो उसे प्रेत उद्यत पीड़ा समझें। जब व्यापार में कठोर परिश्रम करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती, उसमें लाभ नहीं होता, अपितु हानि ही उठानी पड़ती है, तो उस पीड़ा को भी प्रेत जन ही मानना चाहिए। जब अच्छी वर्षा होने पर भी खेती अच्छी नहीं होती, व्यापार में घाटा होता है, प्राणी की जीविका चलनी मुश्किल हो जाती है, अपनी स्त्री बात बात पर झगड़ा करती है, तो उस पीड़ा को भी प्रेत दूषित पीड़ा मानना चाहिए। हे राजन, इसी प्रकार अन्य पीड़ा से आप प्रेत का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हे राजन, जब मनुष्य श्राद्ध कर्म करता है, तब जाकर प्रेत योनि में पड़ा हुआ मनुष्य प्रेत योनि से मुक्त होता है। हे राजन, इसलिए आपका इस कार्य में अधिकार है। आप कृपा कर आश्विन मास की अमावस्या के दिन मेरा श्राद्ध करें। राजा और प्रेत में इतनी बातें हो ही रही थी कि वहां राजा के सैनिक आ गए और प्रेत वहां से अंतर्ध्यान हो गया। तब राजा अपने सैनिकों सहित अपने महल में चले आए और उन्होंने विधि पूर्वक आश्विन मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन, पितृ विसर्जन वाले दिन, उस प्रेत के निमित्त श्राद्ध तर्पण किया और दान दिया, जिससे उसे प्रेत योनि से मुक्ति हो गई और उसने राजा को कोटि कोटि धन्यवाद दिया और ढेर सारे आशीर्वाद देते हुए वह स्वर्ग लोक को गया। अतः हे गरुड़ देव, जो भी मनुष्य इस दिन अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण करता है, तो वह परमेश्वर मुझे अर्थात भगवान विष्णु को ही प्राप्त होता है। भगवान विष्णु के मुख से पितृ विसर्जन की कथा का आनंद लेते हुए आगे गरुड़ जी ने कहा, हे भगवान, पृथ्वी लोक पर और किस किस ने इस पितृ विसर्जन को किया है, कृपया कर आप उसे भी कहिए। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे गरुड़, एक समय की बात है, देवगिरी नगरी में दो भाई बहन रहा करते थे। दोनों का विवाह हो चुका था और दोनों के छोटे छोटे बच्चे थे। दुर्भाग्यवश बहन विधवा हो चुकी थी और अपने भाई के घर में रहती थी। इस बात से उसकी भाभी उससे बहुत ही नाराज रहती थी। ऐसे ही पितृ पक्ष आया तो भाई ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं पितरों के तर्पण और पिंड दान के लिए गया जी जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह गया जी के लिए चला गया। भाई के जाते ही भाभी ने बाहर खेत में ननद और उसके बच्चों के लिए झोपड़ी डलवा दी और अपने बच्चों के साथ वह झोपड़ी में रहने लगी। बहन सुबह शाम भाई के घर जाकर घर का सारा काम करती थी। बदले में भाभी बचा कुचा उसे खाने को देती। जब भी वह भाभी के घर से आती तो आटा चलने वाला कपड़ा अपने साथ ले जाती थी। घर आकर उस आटे से सने कपड़े को पानी में घोलकर चूल्हे पर चढ़ाकर पकाकर बच्चों को देती और कहती, खीर है, खा लो। ऐसे ही समय बीतने लगा। एक बार भाभी ने उसे वह कपड़ा ले जाते देख लिया तो बोली, ननद जी, आटा छलने का कपड़ा कहाँ ले जा रहे हो? इसे यहीं छोड़कर जाया करो।
अब उसने वैसा ही किया। उस दिन भाभी ने उसे बचा कुचा भोजन भी नहीं दिया और बोली, कल आपकी माँ का श्राद्ध है, बिना बुलाए यहाँ मत आना। आंगन में लगा यह पीपल का पेड़ अगर अपनी जगह से हिले तो आना। यह सुनकर वह बड़ी दुखी हुई और रोती रोती अपने घर चली गई। घर पहुंची तो बच्चे बोले, माँ माँ भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। वह बच्चों को बोली, बेटा आज हम सबका उपवास है, भूखे ही सो जाओ। अगले दिन बच्चे बोले, माँ मामी ने कहा था कि आज नानी का श्राद्ध है, तो चलो वहां चलते हैं। तो वह बोली, बेटा मामी ने कहा था कि आंगन का पीपल का पेड़ अगर अपनी जगह से हिले तो आना। तुम बताओ, कभी पेड़ हिलता है? पत्ते हिलते हैं, टहनियां हिलती हैं, कभी पेड़ को हिलते देखा है? उसने बच्चों को समझा बुझा दिया। इसके बाद अब शाम हुई तो उसके भतीजे आए और बोले, बुआ माँ ने भोजन भेजा है। उसने देखा तो भोजन के नाम पर 2 सूखी रोटियों के ऊपर थोड़े से चावल रखे थे। यह देखकर उसे बड़ा क्रोध आया और वह अपने बच्चों से बोली, इसे झोपड़ी के ऊपर फेंक दो। और वह भूखे ही अपने बच्चों को लेकर सो गई। सारी रात गंगा माँ को याद करती रही और बोली, हे गंगा माँ, मेरे भाई की रक्षा करना, वह हमारी रक्षा करे। हे विष्णु भगवान, मेरे भाई की रक्षा करना। अगले दिन भाभी आई और बोली, ननद जी, कल तुम्हारे पिता का श्राद्ध है, बिना बुलाए मत आना, लेकिन आंगन का पीपल का पेड़ हिले तो आना। अगले दिन वह भाभी के घर भोजन के लिए नहीं गई। शाम को फिर उसके भतीजे आए और 2 सूखी रोटियां चावल के साथ दे गए। उसने फिर वही रोटी और चावल झोपड़ी के ऊपर फिकवा दिए और भूखे ही बच्चों को लेकर सो गई और सारी रात रोती रही। अब पितृपक्ष के 16 दिन बीत गए और उसका भाई वापस आया तो उसने देखा कि उसके घर के आंगन में कीचड़ ही कीचड़ भरा है। वह अपनी पत्नी से पूछने लगा, यह कैसा कीचड़ है? मेरी बहन और भांजे कहाँ हैं? तो उसकी पत्नी बोली, श्राद्ध के पूरे 16 दिन तक मैंने तुम्हारी बहन और भांजे के पैर कच्चे दूध से धोए हैं, इसलिए यहाँ पर कीचड़ है। तुम्हारे पीछे से मैंने उसकी खूब सेवा की, खीर पूरी खिलाई है, फिर भी वह मुझसे नाराज होकर खेत में झोपड़ी डालकर रह रही है। भाई खेत पर पहुंचा तो यह देखता है कि वहां कोई झोपड़ी नहीं थी। वहां एक आलीशान महल बना हुआ था, जिसके आंगन में उसके भतीजे खेल रहे थे। उसने जाकर अपनी बहन से कहा, बहन यह सब क्या है? तब उसने अपने भाई को सारी बात बताई और बोली, भाई जो मेरे आंगन में कीचड़ है, यह कच्चे दूध से नहीं बल्कि भाभी के व्यवहार से है। जो मैं दिन रात रोती थी, उन आंसुओं का कीचड़ है। माता पिता के श्राद्ध पर भाभी ने कहा कि पीपल का पेड़ हिले तो आना, बिना बुलाए मत आना। हे भाई, पीपल का पेड़ नहीं हिला तो मैं नहीं गई और शाम को उन्होंने 2 रोटियां और चावल भिजवाए, जिसे गुस्से में मैंने झोपड़ी के ऊपर फेंक दिया। माता पिता के आशीर्वाद से, मेरे साथ और गंगा मैया की कृपा से ये सूखी रोटियां सोने और चावल हीरे मोती में बदल गए, जिसके प्रभाव से यह सब हुआ। भाई ने अपनी बहन से अपनी पत्नी की गलती की क्षमा मांगी और घर चलने को कहा। तब बहन बोली, भैया गंगा मैया जी ने, विष्णु भगवान ने तेरी रक्षा की है, तुम हमारी रक्षा करना, लेकिन अब हम यहीं रहेंगे। तब यह सुनकर भाई ने अपने माता पिता को याद किया और बोला कि मेरे पितरों, जैसी मेरी बहन और भाइयों की रक्षा की, उनके दुख काटे, वैसे सबके काटना, सबकी रक्षा करना। कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी पर अपनी कृपा करना। अतः हे गरुड़ देव, इस कथा से यह संदेश मिलता है कि अपने मृत परिजनों के श्राद्ध में बहन, उसके पति और बच्चों यानी भांजे भांजियों को अवश्य ही बुलाना चाहिए और उनकी सेवा की जाए, तो इससे पितर बड़े ही प्रसन्न होते हैं। तथा इसी प्रकार 2 भाइयों ने भी पितृ विसर्जन के दिन अपने पितरों के लिए भोजन दिया था। पितृपक्ष की लोक कथा के अनुसार जोगे और भोगे 2 भाई थे।
दोनों अलग अलग रहा करते थे। जोगी धनी था और भोगी निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगी की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगी की पत्नी बड़ी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगी की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगी इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग कई तरह की बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का बहुत ही बढ़िया और बड़ा ही अच्छा उचित अवसर लगा। अतः वह आगे बोली, देखिए, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कर रहे हैं कि मुझे खाना पीना बनाने में दिक्कत होगी, किंतु मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगी की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगी को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगी की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेकों पकवान बनाए। फिर सभी काम निपटाकर वह जल्दी जल्दी अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो अपने पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण करना ही था। इस अवसर पर जोगी की पत्नी ने उसे नहीं रोका, न ही वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगी भोगे के पितर पहले जोगी के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहां भोजन में जुटे थे। निराश होकर वे अब भोगी के यहाँ गए। वहां क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अंगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी पर चले गए। भूखे पेट ही नदी के तट पर आ पहुंचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठा हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बढ़ाई करने लगे। जोगी भोगी के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगी समर्थ होता तो शायद उसे भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगी के घर में तो 2 जन की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई तो भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, माँ भूख लगी है। तब उन्हें टालते हुए भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हांडी पड़ी है, उसे जाकर खोलो और जो कुछ मिले बांट कर ले लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हांडी मोहरों से भरी है। वे दौड़कर माँ के पास पहुंचे, उसे सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह एकदम हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। अगले साल पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तन में भोजन कराया। इससे पितर बड़े ही प्रसन्न और तृप्त हुए। बोलिए पितृ देवताओं की जय। पौराणिक कथा के अनुसार श्रेष्ठ पितृ अग्निश्वात और बहिष्पद की मानसी कन्या अक्षोदा एक बार घोर तपस्या कर रही थी। वह तपस्या में इतनी लीन थी कि देवताओं के 1000 वर्ष बीत गए। उनकी तपस्या के तेज से पितृलोक भी प्रकाशित होने लगा और सभी श्रेष्ठ पितृगण अक्षोदा को वरदान देने के लिए एकत्रित हुए। उन्होंने अक्षोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वरदान मांग लो। लेकिन अक्षोदा ने पितरों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वहीं उनमें से अति तेजस्वी पितृ अमावस्या को बिना पल के झपकाए वो देखती रही। पितरों के बार बार कहने पर कि हे अक्षोदा, वरदान मांग लो। अक्षोदा ने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावस्या ने कहा, हे अक्षोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए निसंकोच कहो। तब अक्षोदा कहने लगी, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मैं इसी समय आपके साथ आनंद चाहती हूँ। अक्षोदा की यह बात सुनकर
सभी पितृ क्रोधित हो उठे और उन्होंने अक्षुदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। जिसके बाद अक्षुदा पितरों से क्षमा याचना करने लगी। इस पर पितरों को उस पर दया आ गई और उन्होंने अक्षुदा से कहा कि तुम पृथ्वी लोक पर मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। वहां पाराशर ऋषि तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे और तुम्हारे गर्भ से व्यास जी जन्म लेंगे और इसके बाद ही तुम पुनः पितृलोक में वापस आ सकती हो। अक्षोदा के इस अधर्म के कार्य को अस्वीकार करने पर सभी पितरों ने अमावसु को आशीर्वाद दिया कि हे अमावसु, आज से यह तिथि आपके नाम से जानी जाएगी। जो भी व्यक्ति वर्ष भर में श्राद्ध या तर्पण नहीं कर पाता, अगर वह इस तिथि पर श्राद्ध और तर्पण करेगा तो उसे सभी अमावस्या तिथि का पूर्ण फल आज के दिन प्राप्त हो जाएगा। अब सुनिए अमावस माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में सास और बहू अकेले रहते थे और उनका बेटा विदेश में कमाने के लिए गया हुआ था। सास और बहू बहुत प्रेम से रहते थे। दोनों एक दूसरे की देखभाल भी करते थे। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया। तब सास बहू से पूछने लगी कि बेटा, आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तब बहू कहने लगी कि सासू माँ, आज मेरा अमावस्या माता का व्रत है, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। तब सास ने कहा कि बहू, ये व्रत क्या होता है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, यह मुझे भी समझाओ। तब बहू कहने लगी कि सासू माँ, अमावस्या माता का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है, घर में अन्न धन बना रहता है, सुख शांति बनी रहती है और अटल सुहाग मिलता है, पुत्र की प्राप्ति होती है। इसी तरह से 3 पनौती अमावस्या माता का व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत में हर वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है और विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी जाती है। इस व्रत में पहले साल शक्कर, घी और चावल से बना खाना खाया जाता है। पहले साल व्रत पूर्ण होने के बाद 1.25 किलो चावल और 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर का दान किसी ब्राह्मण देवता को दान में दिया जाता है। दूसरे साल जो घी और शक्कर से बना खाना खाया जाता है। इसी तरह जब दूसरे साल का व्रत पूर्ण हो जाए तब 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या किसी ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। तीसरे साल गुड़, तेल और घी से बने व्यंजन खाने चाहिए। जब तीसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए तब 0.5 किलो तिल, गुड़ और 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। इससे ही सासू माँ 3 पनौती अमावस्या का व्रत कहा जाता है। फिर बहू बताने लगी कि माँ जी, इस व्रत का संकल्प लेने के बाद इसे पूरा करना जरूरी होता है। अगर पूरा नहीं कर सकती तब घर परिवार में झगड़ा और घर में अशांति हो जाती है। तब सासू माँ कहने लगी कि बहू, मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम ये व्रत जरूर करना। और तब बहू ये व्रत करना प्रारंभ करती है। एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली और अमावस माता इस बात से नाराज हो गई। अब जो सास और बहू कभी बहू से प्रेम करती थी, अब उन दोनों में झगड़े होने लगे। सभी गांव वाले भी हैरान हो गए कि इनके घर में ये सब क्या हो रहा है। सास अपनी बहू को कहने लगी, जब से तुम हमारे घर में बहू बनकर आई हो, तब से हमारे घर की लक्ष्मी चली गई है। तुम हमारे लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं हो। तब बहू ने कहा कि माँ जी, आपके घर की लक्ष्मी चली गई है तो मुझे बताओ कि कहाँ मिलेगी, मैं लक्ष्मी को लेकर आऊंगी। तब सासू माँ कहने लगी कि बहू, लक्ष्मी तुम्हें समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेगी। यह सुनकर बहू ये कहकर चली जाती है कि माँ जी, अब तो मैं लक्ष्मी जी को लेकर ही आऊंगी, नहीं तो मैं इस घर में पैर नहीं रखूंगी। ऐसा कहकर बहू लक्ष्मी की खोज में चली गई। जब बहू लक्ष्मी की खोज के लिए निकली तब उसे बीच रास्ते में गाय मिली।
गाय बहू से पूछने लगी कि आप कहाँ जा रहे हैं। तब बहू कहने लगी, गाय माता, मेरी सास कहती है कि मेरे आने से उनके घर में अन्न धन की कमी हो गई है और उनके घर की लक्ष्मी चली गई है, तो मैं लक्ष्मी को लेने जा रही हूँ। तब गाय माता कहने लगी कि बेटी, अगर तुम जा ही रही हो तो भगवान से मेरे बारे में भी पूछ लेना। तब बहू कहने लगी कि ठीक है गाय माता, मैं आपके बारे में भी पूछ लूंगी। तब गाय माता कहने लगी कि जब मेरा बछड़ा होता है तो वो मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तुम लक्ष्मी जी से पूछ लेना कि आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसकी सजा मुझे मिल रही है। तब बहू कहने लगी, गाय माता, मैं आपके बारे में जरूर पूछ लूंगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। जब आगे बढ़ी तब रास्ते में उसे घोड़ी मिली जिसके गले में घंटी बंधी हुई थी। घोड़ी ने कहा कि बेटी, तुम मेरे दुख का निवारण लक्ष्मी जी से पूछ लेना। तब बहू कहने लगी कि मैं जरूर पूछ लूंगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। आगे जाते ही बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिला। उसने भी बहू से अपनी समस्या के निवारण के लिए पूछने को कह दिया। तब बहू उसकी समस्या भी भगवान से पूछने को कहकर आगे बढ़ गई। आगे जाते ही बहू को एक बूढ़ी औरत मिली जो कि हाथ और पैर से अपाहिज थी। उसने भी बहू से कहा कि बेटी, जब तुम भगवान से मिलो तो उनसे पूछना कि आखिरकार मैं अपाहिज क्यों हुई, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे। तब बहू उसकी समस्या पूछने के लिए तैयार हो गई और फिर आगे बढ़ गई। आगे जाते जाते बहू बहुत थक गई और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गई। आम का पेड़ बड़ा खुश होकर बहू से पूछने लगा कि बेटी, तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। तब बहू कहने लगी कि वो लक्ष्मी जी को लेने जा रही हूँ। तब पेड़ भी अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहने लगा कि मेरे पेड़ पर लगे हुए आम खट्टे ही क्यों होते हैं, इस बारे में बहुरानी भगवान से जरूर पूछ लेना। तब बहू पेड़ की समस्या लेकर आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर जाने पर बहू को एक तलाई मिली। वो भी बहू से कहने लगी कि बहू, तुम भगवान से पूछना कि मेरी तलाई का पानी इतना मैला क्यों है, कोई यहाँ आकर पानी नहीं पीता। तब बहू कहने लगी कि मैं जरूर पूछ लूंगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। बहुत दिनों से जंगल में चलते चलते बहू थक गई थी। उसे भूख भी लगी थी, लेकिन खाने को कुछ नहीं मिला, तो वह भूख और प्यास से बेचैन हो गई और जंगल में बेहोश हो गई। उसी समय भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी जी घूमते हुए उधर जा रहे थे। तब माता लक्ष्मी जी विष्णु भगवान से कहने लगी कि हे नाथ, ये तो आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इसके दुख निवारण कीजिए। तब भगवान श्री हरि कहते हैं कि इस संसार में तो बहुत से जीव दुखी हैं, सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, मैं किस किस के दुख का निवारण करूं। तब माता लक्ष्मी जी भगवान श्री हरि से विनती करने लगी और कहने लगी कि वो भूखी और प्यासी है, अगर इसे जंगल में छोड़ दिया जाए तो जंगली जानवर उसे खा जाएंगे। माता लक्ष्मी जी की बात को सुनकर भगवान श्री हरि एक साधु का वेश धारण करके बहू के पास गए और उसे होश में लेकर आए। बहू के होश में आते ही साधु वेश में भगवान उससे पूछने लगे कि वह यहाँ क्यों आई है और कहाँ जा रही है। तब बहू ने सारी बात बता दी। उसकी बात को सुनकर भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी जी प्रकट हो गए। उनके साथ साथ प्रकट हुई अमावस्या माता भी। बहू ये सब देखकर उनके चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम करने लगी। तब अमावस्या माता बहू से कहने लगी कि बेटी, तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसी की सजा तुझे मिली है, लेकिन अब मैं तुझे क्षमा करती हूँ। अब तुम घर को जाओ, तुम्हारा घर अन्न और धन से भर जाएगा, तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाएंगी। ये सब होने के बाद बहू ने रास्ते में जो जो भी मिला था उन सभी के दुखों का निवारण करने के लिए विनती की। तब भगवान श्री हरि कहने लगे
कि गाय ने कभी अपना दूध किसी और को नहीं पिलाया, इस कारण उसके बछड़े जिंदा नहीं रहते। तुम उसका दूध पी लेना, फिर उसके बाद उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे। और घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी। वो किसी को आटा पीस कर नहीं देती थी, इसलिए उसके गले में चक्की के पात बंधे हुए हैं। तुम उसके पात खोल देना, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और वो बुजुर्ग कभी भगवान के मंदिर नहीं गया, ना ही कभी उसने भगवान के भजन सुने। तुम उसे ले जाकर मंदिर में दर्शन करवा देना, इससे वो ठीक हो जाएगा। अपाहिज महिला, उसने कभी अपनी जवानी में दान पुण्य नहीं किया, उसकी यह सजा मिली है। तुम उससे कुछ भी दान करवा देना तो उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी। और वो आम का पेड़, उसने तो कभी अपने पेड़ के आम किसी बच्चे को खाने नहीं दिए, इसी कारण उसके सभी आम खट्टे होते गए। अब तुम उस पेड़ का आम खा लेना और उसके बाद से उस पेड़ पर मीठे आम आने लगेंगे। और तलाई का पानी पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थी, जो हमेशा आपस में झगड़ा करती थी, इसलिए उसका पानी मैला है। तुम उसका पानी पी लेना तो वो तलाई शुद्ध हो जाएगी, फिर लोग वहां आकर पानी पीने लगेंगे। इस प्रकार बहू ने भगवान श्री हरि, माता लक्ष्मी जी और अमावस्या माता को प्रणाम किया, उन्हें धन्यवाद दिया और अपने घर के लिए तैयार हो गई। रास्ते में उसे जो जो भी मिला, उनकी सभी समस्या भगवान के कहे अनुसार वो दूर करती चली गई। सभी ने उसे भर भर कर आशीर्वाद दिए। घर पहुंचते ही उसका टूटा फूटा घर एक सुंदर महल में बदल गया। उसके घर में अब अन्न और धन के भंडार भर गए। अब बहू ने सासू माँ से कहा कि सासू माँ, आपने तो सच में कहा था कि मैं आपके लिए शुभ नहीं हूँ। मेरे जाने से ही आपके घर में लक्ष्मी आई है। आप यहाँ रहें, मैं मरने जा रही हूँ। तब सास ने कहा, बेटी, ये सब तुम्हारे अमावस्या माता के व्रत करने का फल ही है जो हमें मिला है। तुम यहीं पर रहो, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। इस प्रकार सास और बहू खुशी खुशी रहने लगे। और फिर एक दिन सास का बेटा भी विदेश से वापस लौट आया और घर में जब उसने खूब धन दौलत और धन के भंडार देखे, तब उसकी माँ ने सारी बातें अपने बेटे को बता दी। इस प्रकार वे लोग खुशी खुशी रहने लगे और तीनों मिलकर अमावस्या माता के व्रत को रखने लगे। प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय। इस कथा को कहने, सुनने और हुंकार भरने वाले सभी भक्तों के घर में धन धान्य के भंडार भरना, सभी की रक्षा करना। हे अमावस्या माता, आप सभी की रक्षा करना। प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय। अब सुनिए पितृ चालीसा। हे पितरेश्वर, आपको दे दियो आशीर्वाद, चरणाशीष नवा दियो, रख दो सिर पर हाथ। सबसे पहले गणपत, पाछे घर का देव मनावा जी। हे पितरेश्वर दया राखियो, करियो मन की चाया जी। पितरेश्वर करो मार्ग उजागर, चरण रज की मुक्ति सागर। परम उपकार पितरेश्वर कीन्हा, मनुष्य योनि में जन्म दीन्हा। मातृ पितृ देव मन जो भावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जय 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 पितर जी साई, पितृ ऋण बिन मुक्ति नाही। चारों ओर प्रताप तुम्हारा, संकट में तेरा ही सहारा। नारायण आधार सृष्टि का, पितर जी अंश उसी दृष्टि का। प्रथम पूजन प्रभु आज्ञा सुनाते, भाग्य द्वार आप ही खुलवाते। झुंझुनू में दरबार है साजे, सब देवों संग आप विराजे। प्रसन्न होए मन वांछित फल दीन्हा, कुपित होए बुद्धि हर लीन्हा। पितर महिमा सबसे न्यारी, जिसका गुण गावे नर नारी। तीन मंड में आप विराजे, वसु रुद्र आदित्य में साजे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। 56 भोग नहीं है भाती,
शुद्ध जल से ही तृप्त हो जाते। तुम्हारे भजन परम हितकारी, छोटे बड़े सभी अधिकारी। भानु उदय संग आप पुजावे, 5 अंजलि जल रिझावे। ध्वज पताका मंडप है साजे, अखंड ज्योति में आप विराजे। सदियों पुरानी ज्योत तुम्हारी, धन्य हुई जन्मभूमि हमारी। शहीद हमारे यहाँ पूजाते, मातृभक्ति संदेश सुनाते। जगत पितरों सिद्धांत हमारा, धर्म जाति का नहीं है नारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब पूजे पितर भाई। हिंदू वंश वृक्ष है हमारा, जान से ज्यादा हमको प्यारा। गंगा ये मरु प्रदेश की, पितृ तर्पण अनिवार्य परिवेश की। बंधु छोड़ना इनके चरणा, इन्हीं की कृपा से मिले प्रभु शरणा। 14 को जागरण करवाते, अमावस को हम धोक लगाते। जात जड़ूला सभी मनाते, नांदी मुख श्राद्ध सभी करवाते। धन्य जन्मभूमि का वो फल है, जिसे पितृमंडल की मिली धूल है। श्री पितर जी भक्त हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी। निश दिन ध्यान धरे जो कोई, तासम भक्त और नहीं कोई। तुम अनाथ के नाथ सहाई, दीनन के हो तुम सदा सहाई। चारिक वेद प्रभु के साखी, तुम भक्तन की लाज राखी। नाम तुम्हारो लेत जो कोई, तासम धन्य और नहीं कोई। जो तुम्हारी नित पाव पलोटत, नवो सिद्धि चरना में लोटत। सिद्धि तुम्हारी सब मंगलकारी, जो तुम पे जावे बलिहारी। जो तुम्हारी चरणा चित लावे, ताकि मुक्ति अवसी हो जावे। सत्य भजन तुम्हरो जो गावे, सो निश्चय चारों फल पावे। तुम ही देव कुल देव हमारे, तुम ही गुरुदेव प्राण से प्यारे। सत्य आस मन में जो होई, मन वांछित फल पावे सोई। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शीश सहस्त्र मुख सके न गाई। मैं अति दीन मलिन दुखहारी, करहु कौन विधि विनय तुम्हारी। अब पितर जी दया दीन पर कीजिए, अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजिए। पितरों को स्थान दो, तीर्थ और स्वयं ग्राम। श्रद्धा सुमन चढ़े वहाँ, पूर्ण हो सब काम। झुंझुनु धाम विराजे है, पितर हमारे महान। दर्शन से जीवन सफल हो, पूजे सकल जहान। जीवन सफल जो चाहिए, चले झुंझुनु धाम। पितर चरण की धूल ले, हो जीवन सफल महान। आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कीजिएगा।